बहुत सारे लोगों का एतकाद नहीं है, उन बहुत सारे लोगों में मेरी बेगम भी है। बिल्कुल ऐसा होता है। वो कहती हैं कि नहीं नहीं ये तो ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। प्लस बहुत सारे लोग फिर ये कहते हैं कि गैब का इल्म तो सिर्फ खुदा ताला को है, तो इंसान कैसे ये कर सकता है। तो मैं चाहूँगा पहले हम ज़रा मिथ्स को एड्रेस करें और फिर आगे बढ़ें। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे हमेशा खुशी होती है, ये सवाल मुझसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म से पूछा गया और मैं इसका बड़ा खुशी खुशी जवाब देता हूँ। कभी इस पर डिप्रेस नहीं होता, कभी ये नहीं सोचता कि अच्छा ऐसा क्यों पूछा गया है। एक अच्छा सवाल का ही एक अच्छा जवाब होता है हमेशा ज़िंदगी के अंदर। तो पहले तो इस बात को जहन में रखिए कि हम लोग डिफरेंट एरा के अंदर पैदा हुए हुए लोग हैं। कोई जनवरी में पैदा हुआ होगा, कोई फरवरी में पैदा हुआ, कोई मार्च में पैदा हुआ। तो अल्लाह ताला ने हर किसी को उसी हिसाब से कुछ एबिलिटीज़ भी दी हैं, कुछ डिसेबिलिटीज़ भी दी हैं। तो सबसे पहले तो हमें इसके ऊपर यकीन करना चाहिए कि जो टाइम जोन है ये मेरा और आपका डिसाइडेड नहीं है। पहली तो चीज़ ये हो गई। टाइम जोन जिसमें अल्लाह ताला आपको पैदा कर रहा है और दुनिया से लेके जा रहा है, क्या हम इसको डिसाइड कर सकते हैं? नो वे। ठीक, बहुत स्ट्रांगली, जिसे हम कहते हैं एब्सोल्युटली नॉट। एब्सोल्युटली ये तो बड़ा मशहूर हुआ था। तो इसी को मैं बात को आगे बढ़ाते हुए कि कई ज़ोडिएक्स ऐसे हैं, कई नंबर्स ऐसे हैं कि जो इन चीज़ों में बिलीव नहीं करते। लेकिन जब होता क्या, हर इंसान की एक जिबलत है, हर इंसान का एक इनर सेल्फ है। वो उसको जो कहते हैं, कुरान भी कहता है कि जो तुम गुमान करते हो हम तुम्हें वो देते हैं। मैनिफेस्टेशन, राइट। ठीक है। हमारे पास आज भी जो एलोपैथिक पे बिलीव करता है वो होम्योपैथिक पे नहीं करता, जो होम्योपैथिक पे करता है वो हर्बल पे नहीं करता, क्योंकि एक्सेप्टेंस नहीं है। और सब ये कहते हैं कि देखो मैं ये करता हूँ ना, तो ये वाला ठीक है। और होता क्या है कि अमूमन एस्ट्रोलॉजी बेसिकली एस्ट्रोलॉजिक है ये, राइट। और न्यूमरोलॉजी इल्मुल आदाद जो है ये मैंने और आपने नहीं बनाया हुआ इसको। ये जब इंसान की तख्लीक हुई है ये उस वक्त से है। अच्छा। आदम के वक्तों से है। सिर्फ और सिर्फ उस वक्त नंबर सिस्टम नहीं था। वक्त को देख के तयन किया जाता था, सूरज को देख के तयन किया जाता था, चांद को देख के तयन किया जाता था, सितारों को देख के, क्योंकि ये तो तख्लीक हो चुकी थी। अब एक्सेप्टेंस की बात कहां आती, जब हम उसको रिलीजन में एंटर कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं लोगों को ये बताना चाहूंगा, इसका रिलीजन से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। राइट। ये एक साइंस है। लोग पढ़ते नहीं है, सॉरी टू से। लोग जब पढ़ेंगे तो उनको सारी चीजें एक्सप्लोर होनी शुरू होंगी। हम जिस बर्थ को लेके पैदा होते हैं, हम सारी जिंदगी उस बर्थ को कैरी करते हैं। यस। क्या हम ये कह सकते हैं कि आज से हमारी बर्थ ना लिखी जाए, हमें बिलीव नहीं है? नहीं, नो। कह दें उस पर भी, क्योंकि उसी के साथ आपको रन करनी है अपनी पूरी जिंदगी। क्या कभी ऐसा हुआ कि आप किसी शॉप पे जाएं और आप कहें कि सिर्फ मुझे शूज दे दें? वो आपसे कहें कि किस नंबर का शूज चाहिए वो तो बताइए। आप कभी एक शर्ट लेने जाते हैं तो क्या वहां जाते हैं, कहते हैं शर्ट दे दें, कॉलर नंबर। वो कहता है मुझे कॉलर साइज तो बताइए। इसका मतलब है नंबर गेम पूरी कायनात के अंदर है, यूनिवर्सल सिस्टम है ये। आप जो इसको फॉलो कर रहा है, जो इसके साथ चल रहा है, वही सक्सेसफुल है। और ये हर जगह है। यानी ये सिर्फ यहां तक नहीं है कि हम सिर्फ इसको कह लें कि ये सिर्फ एक नॉर्मल लाइफ में रन कर रहा है। इसके अंदर आपके कैरियर्स हैं, इसके अंदर आपकी फैमिलीज हैं, इवन दो इसके अंदर आपकी डिजीजेस भी हैं। मैं आपको बिल्कुल ऑथेंटिकेट कर सकता हूं कि कौन सा नंबर कौन सी डिजीज लेके पैदा हो रहा है। ऑल राइट। पैदा हो रहा है, ये नहीं कह रहा हूं कि दुनिया में आके हुई है। और उसकी कोई रेमेडीज भी होंगी? उसकी रेमेडीज भी अल्लाह ने तकलीफ से पहले उसकी आसानी दी है आपको। कुरान के अंदर जब आपको किसी परेशानी हुई तो पहले आयत आ चुकी है उसकी। सही। बिलीव है आपको, जिन लोगों को बिलीव है उनको उस आयत से भी शिफा मिलती है। हाँ बिल्कुल। तो देखें, नंबर ऑफ वेज हैं शिफा के, लेकिन कौन सी चीज आपको शिफा दे रही है? आपका गुमान। ऑल राइट सर, बड़ा ज़बरदस्त आपने इसको रैप किया और बड़ा ज़बरदस्त स्टार्ट हो गया। तो आ जाते हैं अब नंबर पे। मैं आपको एंड में ज़रा सीक्रेटली अपना नंबर बताऊंगा, ठीक है। बट बहुत सारे लोग आपको अप्रोच करते होंगे। सो ये ऑब्वियसली आप मुझे सारी चीज़ें तो ओपन नहीं करेंगे, बट ये कैसे चलता है? नहीं, हम आज बोल चैनल पे सब ओपन करने को सब बोल रहे हैं। सही है, सब बोल रहे हैं, जाएंगे, हम बताते जाएंगे आपको। तो डेट ऑफ बर्थ से ये चीज़ होती है और फिर उसको आप अलाइन करते हैं, तो ये कैसे होता है? सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है बर्थ के बाद, क्योंकि पैदा होना और इस दुनिया से जाना आपके इख्तियार में नहीं है। पैदा होने के बाद अगर किसी इंसान के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो उसका नाम है, जो सारी जिंदगी जिससे वो पहचाना जाता है।
और नेम जिस तरह हम लोग जिंदगी के अंदर अपनी बर्थ को लेके चलते हैं, इसी तरह एक नेम नंबर है। ये नेम नंबर भी पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं। ठीक, होता क्या है कि अब एक इंसान अगर फॉर एग्जांपल 1 जनवरी को पैदा हुआ है और उसका जो नेम नंबर है, एक नेम नंबर में हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड शेल्डियन न्यूमरोलॉजी, राइट। उसके अंदर हर अल्फाबेट की एक वैल्यू है। ओके, ठीक, अब आप फैसल, ओके, तो योर नंबर इज 8, ओके, राइट। माय नेम इज इरफान, आई एम आल्सो नंबर 8। अब ये क्या है? सबसे पहले तो इसको देखिए कि जिंदगी के अंदर एक चीज हम यूज करते हैं यार, कंपैटिबिलिटी। ये दोस्तों में भी है, यस, ये शादी के सिलसिले में भी है। तो जिसका भी नेम कंपैटिबिलिटी, डेट ऑफ बर्थ की कंपैटिबिलिटी होगी, उन लोगों की जिंदगी में दोस्ती सक्सेसफुल होगी, उनकी मैरिड लाइफ सक्सेसफुल होगी, उनके दरमियान कभी आपको नहीं लगेगा कि अच्छा ये, आप कहेंगे यार बड़ी जबरदस्त बॉन्डिंग कोई अनबन नहीं। एक्चुअल वो बॉन्डिंग जो है ना, वो बॉन्डिंग न्यूमरोलॉजी की बॉन्डिंग है, वो नेम नंबर की बॉन्डिंग है, वो आपकी डेट ऑफ बर्थ की बॉन्डिंग है। फिर आप जाके जब आप उस रिलेशनशिप के अंदर एंटर होते हैं, आप देखें कभी 5 भाई भी होंगे ना और उनकी डिफरेंट बर्थ होगी, आप समझेंगे यार माँ बाप 2 को प्रायोरिटी दे रहे हैं, 3 को नहीं दे रहे। एक्चुअली वो जो 2 होते हैं ना, वो अपने माँ बाप के साथ कंपैटिबल होते हैं, इसलिए उनके साथ सिंक्रोनाइजेशन अच्छी होती है। ये जस्ट लाइक आप पिच कंट्रोल करते हैं या कोई चीज को ट्यून अप करते हैं तो वेल ट्यून हो जाता है। तो बिल्कुल ऐसे ही आपकी बर्थ है, आपका नेम नंबर है। तो इसको आप जब कंपैटिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं तो बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर करते हैं। उसमें ईयर ऑफ बर्थ भी आ जाता है, ईयर ऑफ बर्थ भी आ जाता है। ओके, और इसको अगर हम थोड़ा सा और एलैबोरेट करें जी, तो इसको हम इस तरह ले सकते हैं कि आदाद के अंदर सबसे जो लोएस्ट है दैट इज 1 एंड द हाईएस्ट इज 9।